बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पाइप एंड सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ रहे थे और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और उसके ऊपर बेस्ड हमने एग्जाम्पल भी सोल्व किए हैं। अब उससे आगे के जो टाइप हैं वो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का है, दो पाइप ए और बी क्रमशः 42 मिनट और 35 मिनट में पानी के एक टैंक को भर सकते हैं। दो पाइप हैं ए और बी, वो 42 मिनट और 35 मिनट में एक साथ पानी के एक टैंक को भर सकते हैं। तीसरा पाइप सी 60 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। पहले ए और बी खोले जाते हैं, 12 मिनट के बाद सी को खोला जाता है। कुल समय जिसमें टैंक भरा जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या दे रखा है आपको? पाइप दे रखा है। एक तो ए है वो 42 मिनट लेता है, दूसरा पाइप है बी है वो 35 मिनट लेता है भरने में। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब इनलेट पाइप लेते हैं, इनलेट का मतलब जो पानी भरते हैं तब तो प्लस लेना है, आउटलेट यानी जो पानी को निकालते हैं उसमें माइनस लेना है। सी है वो 60 मिनट में टैंक को खाली कर देता है, तब यहाँ पर माइनस लेना है। तो सबसे पहले इसकी कैपेसिटी निकालेंगे, फिर एफिशिएंसी निकालेंगे। कैपेसिटी यानी इसका एलसीएम लेंगे हम, 42 और 35 से कितना हो जाएगा? 210 यहाँ से हो जाएगा और 420 हो जाएगा। इसका 420 ले लेते हैं हम, 420 है यूनिट। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? यहाँ से हो जाएगी 10, यहाँ से कितनी हो जाएगी? 6, 70, 12 हो जाएगी। इसमें 6 नहीं, 12 गुना 5 होता है 60, 6, 36, 42 सही है। और यहाँ से हो जाएगी 7 माइनस की। ये ए बी सी तीनों की क्या होगी? एफिशिएंसी आ गई है। पहले ए और बी को खोला जाता है 12 मिनट के बाद, यानी ए और बी को खोला जाता है तो ए और बी दोनों मिलकर कितना करेंगे? 10 और 12 22 यूनिट काम करेंगे। और कब तक खोला जाता है? 12 मिनट तक। तो 12 मिनट में कितना काम करेंगे? 264 यूनिट। तो 264 यूनिट है वो काम हो चुका है। तो यहाँ पर ये 264 यूनिट है वो माइनस कर देंगे हम, तो यहाँ पर बचेगा कितना? 156 यूनिट है। यहाँ पर 156 यूनिट काम बच गया है। उसके बाद में क्या बोला गया है? 12 मिनट के बाद सी को खोला जाता है, कुल समय जिसमें टैंक भरा जाएगा। यहाँ पर ये नहीं दे रखा कि ए और बी को बंद कर दिया गया। इसका मतलब ए और बी भी ओपन है और सी भी ओपन है। अब तीनों ओपन हो जाएंगे। जब तीनों ओपन हो जाएंगे तो कितना काम करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम करेंगे? यहाँ पर 22 में से माइनस कर देंगे 7, तो कितना आ जाएगा? 15 यूनिट। तीनों मिलकर 15 यूनिट काम करेंगे। काम बचा हुआ कितना है? 156 बचा हुआ है। क्षमता कितनी है? 15। तो अब शेष काम पूछा गया कुल समय जिसमें टैंक भरा जाएगा। कुल समय आपसे पूछा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6/15 काटोगे तो 3 से काटा 2, 3 से काटोगे तो 5 है। तो 10 सही 2/5 घंटे यहाँ से लग जाएंगे। मिनट में यहाँ से में लग जाएगी मिनट, और 12 मिनट ये होगी तो 22 किस में बदला है? इसमें अच्छा मिनट में बदला का है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24। तो यहाँ से आ जाएगा 10 घंटे 24 मिनट है, 24 सेकंड आएगा। इसमें मिनट तो पहले से ही 10 घंटे 10 मिनट 24 सेकंड है और 12 मिनट पहले से, तो 22 मिनट और 24 सेकंड। ठीक है, ये मिनट में था तो ये 12 मिनट तो यहाँ से आ गई और 10 मिनट 24 सेकंड यहाँ से। दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि कुल पूछा, कुल समय आपसे पूछा, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 22 मिनट 24 सेकंड। अगला प्रश्न देखिए। इसमें 3 पाइप अलग अलग एक टैंक को क्रमशः 40 घंटे 36 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। टैंक भरने के लिए पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक 2/5 भरा होता है 2/5 भरा होता है तब टैंक में एक छिद्र हो जाता है, जिसके द्वारा प्रति घंटे तीनों पाइपों द्वारा आपूर्ति किए गए पानी का 5/6 भाग पानी रिसाव होता है। तो इस प्रकार टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? प्रश्न की लैंग्वेज के अनुसार आपको चलना है, जैसा जैसा दिया गया इसमें आपको वैसे वैसे निकाल लेना है। क्या बोला गया? 3 पाइप हैं और वो उनका समय दे रखा है, वो कब कब भर सकते हैं? 40 घंटे में और 36 घंटे में और 45 घंटे में भर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से क्या निकालेंगे? कैपेसिटी निकालेंगे, तो हो जाएगा 360 यूनिट। एफिशिएंसी निकालें, कितना आ जाएगी? यहाँ से 9 और यहाँ से 10 और यहाँ से 8। और तीनों क्या पानी भरते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। जब टैंक
2/5 भाग भरा होता है, 2/5 भाग है तो 360 का 2/5 भाग कितना हो जाएगा, 2/5 भाग हो जाएगा इसका 144, यानी 144 यूनिट है वो पानी इसमें भरा जा चुका है। तो कितना समय लगेगा इसके अंदर, क्या पूछा है इसके अंदर, तब टैंक में एक छिद्र हो जाता है जिसके द्वारा प्रति घंटे, अच्छा ये इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए है, ये बी है और सी है। एक इसमें क्या है कि छेद हो जाता है, एक होल हो जाता है, तो इसमें क्या हो, एक होल भी हो जाता है इसके अंदर, कब 2/5, यानी इतना काम होने के बाद में इसमें एक होल हो जाता है। तो उसकी क्षमता क्या दे रखी है आपको, एफिशिएंसी, जिसके द्वारा प्रति घंटे तीनों पाइपों द्वारा आपूर्ति किए गए पानी का 5/6 भाग रिसाव होता है। तो तीनों के द्वारा कितना जाता है इसके अंदर, 27 जाता है। तीनों के द्वारा, तीनों की क्षमता कितनी है, 9, 10 और 8, 27 है। तीनों की क्षमता कितनी है, 27 है। उसका 5/6 भाग, 5/6 भाग वो रिसाव होता है। 3 से काटोगे तो 9 और 3 से काटोगे तो 2, तो 45 यानी 22.5 यूनिट। ये क्या है, उस होल की वो क्या है, माइनस में आएगा। ये इसकी क्षमता है इस होल की, -22.5 यूनिट। तो अब ए बी सी और उस जो होल है उन तीनों की चारों की क्षमता आपके पास में आ गई है। क्या होगा, तो अब छेद होगा, इसके अंदर रिसाव हुआ है। इस प्रकार टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो कौन काम करेंगे, चारों काम करेंगे। चारों काम करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट क्या जाएगा, 10 है, 9, 8 और ये 22.5 है। यहाँ से कितना है, टोटल कितना आता है, 27 में से माइनस कर देंगे तो 4.5 यूनिट। अब है वो 4.5 यूनिट काम होगा पर आवर। काम बचा हुआ कितना है, 144 हो चुका है, 144 काम हो चुका है, तो बचा कितना, 216 यूनिट। 216 यूनिट काम बचा हुआ है। अब 216 यूनिट काम करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, 4.5 ये इसकी क्षमता है। 9 से काटोगे तो 5, 9 से काटोगे तो 48 आवर। क्या पूछा गया, इस प्रकार टैंक को भरने में कितना समय लगेगा है। तो 48 समय तो यहाँ लग गया, 48 घंटे तो यहाँ लग गए। और उससे पहले कितना लगा इसमें, उससे पहले इसमें लगा है 144 भरने में। 144 भरने में कितना समय लगा है, 144 यूनिट भरने में कितना समय लगा है। पहले तीनों ने काम किया था तो कितना काम होगा उसके अंदर, 27 यूनिट। 9 से काटोगे तो 3, 9 से काटोगे तो 5 सही 1/3, तो 53 और 20 ये आ जाएगा इसमें। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्या है मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, देखो सबसे पहले क्या है कि ए बी सी 3 पाइप थे, उनके बारे में दे रखा है पॉजिटिव है, तो यहाँ से टोटल कैपेसिटी निकाली, फिर एफिशिएंसी निकाली। फिर इसमें बताया गया है कि इसमें एक होल हो जाता है, उस होल की जो क्षमता है वो क्या है, इन तीनों के द्वारा किए गए काम का 5/6 भाग रिसाव होता है। तो टोटल तीनों के द्वारा कितना किया जाता है, 9, 10, 8 कितना, 27 का 5/6 कितना होता है, 22.5। और ये रिसाव करता है, इसका मतलब इसकी क्षमता क्या नेगेटिव है। अब ये होगा इसके अंदर, ठीक है। अब ये क्या है कि 2/5 भाग भरा होने के बाद में, तो इसका मतलब 2/5 भाग कितना होता है, इसका 144 यूनिट है। 144 यूनिट काम हो चुका है, अब बचा कितना, 216 बचा, 216 यूनिट काम बचा है। ये कौन करेगा, चारों मिलकर करेंगे। अब क्या है, 216 यूनिट काम किया है किसने, चारों ने मिलकर है। तो जब चारों की क्षमता को जोड़ोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा प्लस का 4.5, यानी पर आवर है इतना काम होगा। काम टोटल है कितना, 216 भाग दे देंगे 4.5 का, तो आपके पास में आ जाएगा 48, यानी इस काम को करने में 48 घंटे लगेंगे। कौन से काम को, 216 यूनिट को। लेकिन काम पहले हो चुका है, कितना हो चुका है, 144 है। 144 को किसने किया, ए बी और सी ने किया, कितना, 27। 144 में भाग दें 27 का, तो 5 सही 1/3 घंटे। इसका मतलब 5 सही 1/3 का मतलब है 20 मिनट। 20 मिनट, 5 20 यहाँ से होगा, 48 यहाँ से होगा, 53 20 हो जाएगा, 53 घंटे और 20 मिनट। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 33 का है, इसको ट्राई कीजिए। दो नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, तब ए को कितने समय बाद बंद किया जाए ताकि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। दो नल हैं वो 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसके अंदर, 48 और 36 है तो 144 आ जाएगा, 144 यूनिट। इसका एलसीएम आ जाएगा 144। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से, इसमें कितना आ जाएगा एफिशिएंसी, 144
3, यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 4। ये इनकी एफिशिएंसी है। ए और बी की एफिशिएंसी आपके पास में आ गई है। क्या बोला गया है, दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तब ए को कितने समय बाद बंद किया जाए। ए को बंद कर देते हैं, इसका मतलब ए को बंद किया है, बी तो क्या रहेगा, ऑन रहेगा। बी तो क्या है, ऑन रहेगा, ताकि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। इसका मतलब ये हुआ कि बी तो है वो पूरे टाइम क्या रहेगा, ऑन रहेगा। पूरा टाइम इसमें क्या दे रखा, 25 मिनट 30 सेकंड, इसका मतलब 1/2 मिनट है। तो इसको आप लिख सकते हो 51/2 मिनट। तो ये है 1 मिनट में काम करता है 4 यूनिट है, तो 51/2 में कितना काम करेगा, 102 यूनिट। कौन करेगा, बी। तो हमने बी का काम है वो माइनस कर दिया। अब हमारे पास में जो काम बचा है 42 यूनिट, ये कौन करेगा, ये ए का काम है। ए है वो 1 मिनट में करता है 3 यूनिट है, तो 42 यूनिट को काम करेगा वो 14 मिनट में, 14 मिनट में। तो क्या पूछा आपसे, कितने समय बाद बंद कर दे, तो 14 मिनट बाद में इसको बंद कर देंगे तो पूरा जो टैंक है वो 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का है, पाइप ए एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है और पाइप बी से 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाना चाहिए जिससे कि टैंक 30 मिनट में भर जाएगा। सिंपल प्रश्न है, जैसा अभी हमने किया है सही है। 16 और 24 दे रखे हैं, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, एलसीएम यानी 48। एफिशिएंसी इसकी हो जाएगी 3, इसकी हो जाएगी 2। दोनों पाइप क्या दे रखा है, 16 मिनट में भर सकता है, पाइप बी से 24 मिनट में खाली कर सकता है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस में आएगा। पाइप ए टैंक को 16 मिनट में भर सकता है, ये पॉजिटिव है। दूसरा कैसे खाली कर सकता है, तो नेगेटिव है। दोनों पाइपों के साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाना चाहिए। बी को बंद करना है, इसका मतलब ए तो क्या रहेगा, ऑन रहेगा, तो जिससे कि टैंक 30 मिनट में भर जाए। इसका मतलब ए क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो ए है वो 1 मिनट में करता है, ए है वो 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, पॉजिटिव है। तो 30 मिनट में कितना भरेगा, 90 यूनिट। कितना भरेगा, 90 यूनिट। अब देखिए इसके अंदर काम तो कितना है, टोटल काम है इसमें 48, लेकिन काम हो कितना गया, 90 हो गया। बताओ ये डिफरेंस कितने का है, ये डिफरेंस है 42 का, 42 यूनिट का। तो ये डिफरेंस आया कहाँ से, ये डिफरेंस आया क्योंकि क्या है, इसमें हमने अभी बी को शामिल नहीं किया है। बी का काम क्या है, निकालने का। तो ये 42 यूनिट जो एक्स्ट्रा है ये किसकी है, ये बी की है। और बी है वो 2 यूनिट निकालता है 1 मिनट में, तो इसको निकालने कितना समय लेगा, 21 मिनट लेगा। 21 मिनट में इसको निकाल लेगा। तो कितनी देर बाद बंद करते हैं, 21 मिनट बाद में। ऑप्शन है इसका राइट होगा। 21 मिनट के बाद में इसको बंद कर देंगे तो 30 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा। क्योंकि ये जो डिफरेंस आया ना 42 यूनिट का, ये इसलिए आया क्योंकि हमने बी के काम को शामिल नहीं किया था। अगला प्रश्न, 2 पाइप एक खाली टैंक को 20 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप एक भरे हुए टैंक को 35 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक भरने से 3 घंटे पहले आउटलेट पाइप बंद हो जाता है और दूसरा पाइप जो 28 घंटे में टैंक को भर सकता है, टैंक भरने से 4 घंटे पहले बंद हो जाता है, तो टैंक को भरने में कितना घंटे लगेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट हम टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं कि काम को 2 दिन पहले छोड़ देता है या काम शुरू होने के 5 दिन बाद में छोड़ देता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, सेम वही लगेगा। 2 पाइप है वो खाली टैंक को 20 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप वो 35 घंटे में खाली कर सकता है, 35 में खाली कर सकता है। तो यहां से क्या निकालेंगे, इसकी कैपेसिटी निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 140 यूनिट। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7। यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5। यहाँ से कितनी आ जाएगी, -4। ठीक है। यदि टैंक भरने से 3 घंटे पहले आउटलेट पाइप बंद हो जाता है। आउटलेट पाइप कौन सा है इसके अंदर, ये वाला। आउटलेट का मतलब होता है तो खाली करने वाला, आउटलेट का मतलब होता है खाली करने वाला, और इनलेट का मतलब होता है पानी भरने वाला। तो क्या देगा, 3 घंटे पहले। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब पहले की बात करता है, जब भी पहला आता है तो इसका मतलब क्या है, उस आदमी के काम को है ना जोड़ दिया जाता है और उस आदमी को भी रखा जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद में काम छोड़ता है, बाद का मतलब स्टार्टिंग से 5 दिन बाद, तो उस आदमी के काम को माइनस कर दिया जाता है और उस आदमी को भी हटा दिया जाता है। क्या बोला गया, यदि टैंक भरने से 3 घंटे पहले आउटलेट पाइप बंद हो जाता है, आउटलेट पाइप है वो बंद हो जाता है, इसका काम क्या, नेगेटिव है। इसका काम क्या, नेगेटिव है। और पहले का मतलब इसे काम को जोड़ना है, तो जोड़ दो इसे काम को।
इसका काम कितना है -4, और कितने घंटे 3 घंटे, 3 घंटे में कितना काम करेगा -12 यूनिट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको हमें -12 अब करना पड़ेगा। इसका काम क्या था, -4 था, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 3 घंटे पहले, तो -12 है, तो वह अब इसमें घट जाएगा। ये भाई इसका काम नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। दूसरा पाइप जो 28 घंटे में टैंक को भर सकता है, 4 घंटे पहले बंद कर देते हैं। इसका काम कितना है, इसका काम है 5 यूनिट, ये पॉजिटिव है, तो क्या दे रखा है इसमें 4 घंटे पहले, तो 4 घंटे में कितना काम करेगा ये 20 यूनिट। ये पॉजिटिव है तो इसको जोड़ दो, तो यहां से डिफरेंस कितने का आएगा, +8 का आएगा, तो कितना हो जाएगा 148 यूनिट हो जाएगा, 148 यूनिट हो जाएगा। देखो ऐसे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए टाइम एंड वर्क में। वहां पर मैंने आपको बताया था ना कि 3 दिन पहले काम छोड़ता है या फिर 5 दिन बाद में काम छोड़ता है, तो कैसे करते हैं। यहाँ पर पहले का मतलब इसमें क्या है कि इसका जो काम है ना उसको जोड़ दो। अभी नेगेटिव काम है तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव, इसका काम पॉजिटिव तो पॉजिटिव आ जाएगा। जैसा काम है वैसा यहाँ पर रख दो इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो यहाँ पर 148 यूनिट काम आ गया, 148 यूनिट काम आ गया, और कौन करेगा, तीनों करेंगे, तीनों ही करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में 8 यूनिट आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कितना समय लगेगा, 18 × 8 होता है 144, तो 1/2 या फिर 18 घंटे 30 मिनट, 18 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, 18 घंटे 30 मिनट। अगला प्रश्न है, पाइप ए और बी क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। अकेले पाइप सी x घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। सभी पाइप एक साथ सुबह 10:30 बजे खोले गए, लेकिन सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया है। अगर उसी दिन 8:30 बजे टंकी भर जाती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, क्या दे रखा है, पाइप ए और बी 16 घंटे 24 घंटे में टैंक भर सकते हैं। पाइप ए और बी वो 16 घंटे व 24 घंटे में टैंक भर सकते हैं। पाइप सी है वो x घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है, हमें नहीं पता कितना है, तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं। ये 48 यूनिट यहाँ पर आ जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगी 16 × 3 होता है 48, और ये 24 दूनी 48, दोनों क्या पॉजिटिव है, क्या भर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव दोनों। सभी पाइप एक साथ सुबह 10:30 बजे खोले जाते हैं। अब देखो टाइम देखिए आप, इसमें क्या है, 10:30 पर खोले जाते हैं, तीनों पाइप हैं, तीनों पाइप यहाँ पर खोले जाते हैं, लेकिन सी को 2:30 बजे, तो 2:30 मिनट पे सी को बंद कर दिया है। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम किया है। यहाँ पर उसके बाद में क्या किया, सी को बंद कर दिया है, तो अब ए प्लस बी काम करेंगे, और कितने बजे तक करेंगे, 8:30 बजे यहाँ पर, और टैंक है वो फुल भर गया। अब देखिए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितने घंटे का गैप है, 6 घंटे का। अब ए और बी की क्षमता कितनी है, 3 + 2 5, तो 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना काम हुआ, 30 यूनिट काम हुआ, तो यहाँ इसमें से माइनस कर देंगे 30 यूनिट। 30 यूनिट है, ये ए प्लस बी के द्वारा 6 घंटे में किया गया है, 6 आवर में किया गया है। तो यहाँ पर रिमेनिंग कार्य कितना बचेगा, रिमेनिंग बचेगा इसके अंदर 18 यूनिट है। अभी 18 यूनिट किसने काम किया, ए प्लस बी प्लस सी ने किया। 18 यूनिट काम किसने किया, ए प्लस बी प्लस सी ने किया। कितने समय में किया, 4 घंटे में किया। 4 घंटे में इतना काम किया, तो इसकी क्षमता निकाल लो। 4 घंटे में काम किया, 18 यूनिट है, तो 1 घंटे में कितना काम किया, 4.5 यूनिट। 1 घंटे में कितना किया, 4.5 यूनिट काम किया है। किस किसने किया है, ए बी और सी ने। तो ए की क्षमता कितनी है, 3 है, बी की क्षमता कितनी है, 2 है, सी की क्षमता हमें पता नहीं है, और तीनों की क्षमता कितनी है, 4.5 है। तो यहाँ से सी बराबर कितना हो जाएगा, -0.5 यूनिट है। इसका मतलब सी का काम क्या है, ये आउटलेट पाइप है, ये पानी को टंकी को खाली करता है, माइनस का मतलब नेगेटिव 0.5 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x, तो बताओ इसकी क्षमता आपको दे रखी है, x यहाँ पर क्या है, x है, कितने समय में खाली करेगा। टोटल काम कितना है, 48 है। किसके द्वारा किया जाएगा, सी के द्वारा 0.5, हटाओगे तो 0, 9 × 5 45, 96 आवर में। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ऑप्शन बी है वो इसका राइट होगा। दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 24 घंटे 30 घंटे में पानी से भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप इस टंकी को 8 घंटे 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः दोपहर 1 PM, 4 PM और 6 PM बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। सेम वैसा ही प्रश्न है।
क्या दे रखा है, 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 24 घंटे, 2 पाइप वो 24 घंटे और 30 घंटे में पानी से भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप इसे 8 घंटे 20 मिनट को मतलब 1/3 है, तो 25/3 खाली कर सकता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। पानी भरने वाले पॉजिटिव और खाली करने वाला नेगेटिव है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, कितना 120 और ये 240, 360 लेते क्या इसमें, 360 तो नहीं आएगा, 25, 50, 100, 200, इसका तो आ जाएगा 120, 600 ले लेते हैं इसमें, 600 यूनिट। एलसीएम कितना आ जाएगा, 600 यूनिट है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा 25, यहाँ से आ जाएगा 20 और यहाँ से कितना आ जाएगा 24 और 24 गुणा 3 72, 72। ये जो 3 पाइप हैं ए बी सी, इनकी क्षमता आपके पास में आ गई है। यदि इन पाइपों को क्रमशः 1 बजे, 4 बजे और 6 बजे खोला जाता है, इनको 1 PM, 4 PM और 6 PM पे खोला जाता है। ए को खोला जाता है यहाँ पर, बी को यहाँ पर, सी को है। तो बताओ ए ने यहाँ तक कितना काम कर लिया, 5 घंटे काम कर लिया। ए का 1 घंटे का काम कितना, 25 है, तो यहाँ पर इतना काम हो गया। प्लस बी ने कितने घंटे काम किया, 2 घंटे काम किया। बी का काम कितना, 20 है, तो यहाँ पर काम कितना हो गया, 125 प्लस ये 2 20 40, अच्छा 165 यूनिट, 165 यूनिट हो गया। 165 यूनिट काम यहाँ पर हो गया है। तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इनको, अब उसके बाद में क्या है, तीनों काम करेंगे, यहाँ पर तीनों काम करेंगे 6 बजे। अब तीनों नल खुल गए, तो उनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 45 माइनस 72 72 कितना आ जाएगा, 27 कितना होता है, 60 माइनस का 27, यानी यहाँ पर नेगेटिव काम होगा। नेगेटिव काम का मतलब पानी यहाँ पर खाली होगा। खाली कौन सा होगा, जो पानी भरा गया है। कितना पानी भरा है इसमें, 165 यूनिट भरा गया है। अब ये खाली होगा इसमें, तो कितना समय लगेगा, ये पूछा क्या इसमें, कितने बजे खाली हो जाएगी। इससे काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 9, 3 से काटोगे तो 9 गुणा 6 1/9 है, तो 6 से 1/9 6 घंटे, तो 6 तो यहाँ पर बच गए, 6 यानी 12 बजकर, ये आएगा इसके अंदर 12:06 40 AM। कैसे आएगा, जैसे 6 घंटे 1/9, तो घंटे इसको मिनट में बदलेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से काटेंगे तो 20 और 3 से काटेंगे तो 3 है, यानी यहाँ पर दोबारा क्या हो जाएगा, 6 मिनट आ जाएंगी। तो 6 घंटे फिर दोबारा 6 मिनट है, फिर दोबारा कितना बच जाएगा इसमें, फिर यहाँ पर लगभग 40 मिनट के लगभग आ जाएगा। तो 6 तो यहाँ बच चुके, 6 घंटे ये इसमें 12 हो जाएगा, तो 12 घंटे यहाँ पर 12:06 40 सेकंड पर टंकी फुल ये खाली हो जाएगी। एक टैंक के तल में एक छिद्र है जो इसे 25 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल जो प्रति मिनट 80 लीटर पानी भर सकता है टैंक से जुड़ा है। अब दोनों नल खोल दिए गए हैं, टैंक 45 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता का पता लगाइए। क्या दे रखा है, एक टैंक के तल में एक छिद्र है जो इसे 25 घंटे में खाली कर सकता है। एक होल है, इसमें एक छिद्र है और वो इसे 25 घंटे में खाली कर सकता है। नेगेटिव आएगा इसके अंदर, एक लीकेज है, होल है, ठीक है। एक नल जो प्रति मिनट 80 लीटर पानी भर सकता है, टैंक से जुड़ा हुआ है। अब दोनों नल खोल दिए गए तो 45 घंटे में खाली हो जाएगा। अब एक तो पाइप है इसमें और एक वो लीकेज है, यानी होल, छेद या लीकेज एक ही बात है। जब दोनों को काम पे लगा दिया जाता है तो 45 घंटे में खाली हो जाता है। तो अब यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, कैपेसिटी आ जाएगी और एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ से कितना आएगा, 25 गुणा 9 225 यूनिट। तो यहाँ से इनकी क्षमता हो जाएगी माइनस का 9, यहाँ से इसकी क्षमता हो जाएगी माइनस का 5। तो यहाँ से आपके पास में पाइप की क्षमता आ जाएगी। तो पाइप की क्षमता हमें पता नहीं, माना P है, प्लस होल की क्षमता कितनी है, माइनस का 9 है, इक्वल दोनों क्षमता कितनी है, माइनस का 5। क्या क्या हमने इसमें बस ये वाले जो दे रखी है ना, P प्लस H की एफिशिएंसी माइनस का 5 है। P का मान हमें पता नहीं है, H का मान हमारे पास में माइनस का 9 इक्वल में रख दिया। तो यहाँ से P बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 9 रहेगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4 यूनिट। इसका मतलब P जो पाइप है ना, पाइप है वो 4 यूनिट प्रति आवर है, वो भरने का काम करता है, पॉजिटिव काम करता है। तो टैंक की क्षमता का पता लगाइए। अब बताओ क्या दे रखा है, प्रति मिनट है वो 20 लीटर पानी भरता है। यहाँ से प्रति
आवर कितना भरता है 4 मिनट। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आवर में है, यहाँ पर दे रखा है मिनट में, इसको आवर में बदलेंगे तो 80 लीटर इंटू 60, अभी क्या आ जाएगा आवर में आ जाएगा। और इसका मान कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 4 यूनिट। तो यहाँ से एक बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी 1200 लीटर। ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई है। आपसे टैंक की क्षमता पूछी, टैंक की क्षमता कितनी है 225, तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 से। ऑप्शन 20 का राइट होगा, ऑप्शन जो बी है उसका राइट होगा। बस आपने एफिशिएंसी निकालनी है। और यहाँ पर 4 यूनिट आई पर आवर में आई है, ये पर आवर में आई है, तो यहाँ पर भी इसको पर आवर में लेंगे तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 घंटे में, तो 4 यूनिट बराबर ये है, तो इसको काटेंगे तो 1 का मान आपके पास में आ गया। अब टोटल आपसे पूछा है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्टी 39 का है, 2 पाइप अलग अलग क्रमशः 55 और 66 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि निकास पाइप 1320 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है, यदि सभी 3 पाइप खुले हैं तो 1 घंटे में टैंक भर जाता है। टैंक की क्षमता क्या होगी? 2 पाइप है वो 55 व 66 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, और एक निकास पाइप 1320 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है। तो इसके बारे में हमें अभी पता नहीं है, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। यदि सभी 3 पाइप खुले हो तो 1 घंटे में भर जाता है, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट है। तो यहाँ पर ये ए पाइप मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, और यहाँ पर क्या ए प्लस बी प्लस सी है, क्योंकि अभी हमारे पास में सी के बारे में कोई डेटा नहीं है, उसकी एफिशिएंसी दे रखी है। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकाल कर यहाँ पर इसको मैच करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 330, तो 660 ले लेते हैं इसमें, 660 यूनिट। तो एलसीएम कितना आएगा 660 यूनिट है, इसमें भाग देंगे, इसमें कितना आ जाएगा 12 गुना 5 होता है 66, सही है। यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी 12, यहाँ से कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी 10, यहाँ से 10 और यहाँ से 11। ये ए बी और सी तीनों की आ गई, ए बी और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्या होगी एफिशिएंसी आपके पास में आ गई है। यहाँ से 12, यहाँ से आई 10 और यहाँ से कितनी 11 आ गई है। आपसे पूछा है इसमें, देखो आप ए का मान रख देते हैं 12 एफिशिएंसी, प्लस बी की एफिशिएंसी रख देते हैं इसमें 10 है, सी का मान हमारे पास में है नहीं, और तीनों कितनी है 11 है। तो यहाँ से आपके पास में सी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 22 है, तो माइनस का 11 है, और माइनस का 11 बराबर आपको क्या दे रखा है, माइनस का जो 11 यूनिट है उसके बराबर आपको दे रखा है 1320 गैलन प्रति मिनट है, जबकि यहाँ पर भी कितना है मिनट में है, तो ये भी मिनट में और ये भी क्या है मिनट में। तो अभी इसमें यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाए, इसे काट देंगे 120 है, 1 यूनिट बराबर 120 है, तो 660 को मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से। सात 9 2 ये रहा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। तो जैसे जैसे पर्सन की लैंग्वेज है वैसे वैसे आपको इसमें चलना है। दो पाइप अकेले काम करते हुए 16 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। गौरव ने दोनों पंपों को 10 घंटे 12 मिनट के लिए खोला और पाया कि टैंक में ओवरफ्लो होने के कारण 413 लीटर पानी जमीन पर गिर गया। टैंक की कुल क्षमता क्या है? क्या हुआ कि 2 पंप है वो 16 घंटे में और 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 80, यहाँ से 5 और यहाँ से 4। दोनों पंप पानी भरने का काम करते हैं, पॉजिटिव है। गौरव ने दोनों पंपों को 10 घंटे 12 मिनट के लिए खोल दिया, तो 10 घंटे 12 मिनट है, 12 मिनट को बदलेंगे आवर में तो 60, तो 1/5 है, जिसका मतलब होता है 51/5, 51/5 घंटे में। तो उन्होंने क्या किया, 1 घंटे में कितना भरेंगे 5 + 4 9 और 51/5 घंटे में इतना पानी भर देंगे। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कितना पानी भरा गया है, तो 9 5 45 डिवाइड कर देंगे 9 और तो बाद में कितना आ जाएगा 8, 91.8 यूनिट है, इतना पानी इसमें भरा गया है। अब बताओ यहाँ से पानी इसमें कितना आना चाहिए था, 80 यूनिट आना चाहिए था, इतना पानी ज़्यादा, तो बताओ बाहर कितना पानी निकल गया, इसमें 11.8 यूनिट, 11.8 यूनिट वो पानी बाहर बह गया। इसके अंदर कितना है, इसके अंदर इतना है क्या,
कितना दे रखा है 10/1/5 है, 50 से 51, 51/5 है, 9 9 9 5 45, यह आ जाएगा इसमें 9.8 है, और यहाँ से कितना बचेगा 11.8 है, और 11.8 यूनिट बराबर आपको दे रखा है 413 लीटर है। तो यहाँ से आपसे पूछा टैंक की कुल क्षमता आपसे पूछी है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसमें 11.8 बराबर आपको दे रखा है इसमें 413 है, तो एक बराबर हो जाएगा 413/11.8 है, और क्या पूछे टैंक की क्षमता कितनी है 80 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा इसमें। तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे तो 40, 2 से काटेंगे तो 59 है, और उसको कटेगा कैसे 7 से काटोगे तो 7 से कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 280, 10 ये वाली रही इसके अंदर 2800। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ऑप्शन जो बी है इसका राइट होगा। क्या किया, जैसे जैसे बोला गया ना, तो यहाँ पर 16-20 है, तो यहाँ से एफिशिएंसी आ गई है। फिर इसमें बोला गया है कि 10 घंटे 12 मिनट के लिए, तो 10 घंटे 12 मिनट को लिखते हैं 51/5 है, दोनों मिलकर करते हैं 9, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना काम हो चुका है, इतना काम हो चुका है। तो बताओ 80 यूनिट इसकी क्या थी कैपेसिटी थी, और पानी कितना है 91.8 है, कितना ज़्यादा निकल गया 11.8 है, और इसमें बोला गया है कि 11.8 का जो मान है 413 लीटर पानी जमीन पे बह गया था। यहाँ पर पानी कितना एक्स्ट्रा है 11.8 है, तो 11.8 बराबर 413, एक बराबर हो जाए 413/11.8, इसका पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर लगा दिया। एक बराबर ये क्या पूछे आपसे टैंक की कुल क्षमता, टैंक की क्षमता कितनी है 80 यूनिट, 1 यूनिट बराबर ये, तो 80 से मल्टीप्लाई करते हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 2 पाइप है, एक्स और वाई क्रम से 36 और 45 घंटे में एक खाली टैंक भर सकते हैं। रवि इन दोनों पाइपों को एक साथ खोलता है, 6 घंटे 45 मिनट के बाद वह वापस आता है और देखता है कि टैंक में एक रिसाव है, वह रिसाव को रोकता है। इस तरह रिसाव बंद करने के बाद टैंक पूरी तरह भरने में 15.5 घंटे लगते हैं। भरे हुए टैंक को रिसाव अकेले कितने घंटे में खाली कर सकता है? तो इस प्रश्न को आप खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं। इस टाइप के जो प्रश्न है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 41 का वो आप ट्राई कीजिए। क्या दे रखा है, 2 पाइप एक्स और वाई क्रम से 36 व 45 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं। 2 पाइप एक्स और वाई 36 व 45 घंटे में भर सकते हैं। यहां से हो जाएगा 180, ये 5 और ये 4, ये नहीं क्या होगी एफिशिएंसी होगी। रवि इन दोनों पाइपों को एक साथ खोलता है और 6 घंटे 45 मिनट के बाद वह वापस आता है, देखता है कि टैंक में एक रिसाव है और वह रिसाव को रोकता है। इस प्रकार से रिसाव बंद करने के बाद टंकी पूरी तरह भरने में 15.5 घंटे लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर टंकी पूरी तरह भरने में 15.5 घंटे लगते हैं। 15.5 का मतलब है 31/2 घंटे, यानी यहाँ पर उसने रिसाव को बंद कर दिया। रिसाव को बंद करने के बाद में कितना काम हुआ, 5 + 4 9 काम हुआ। तो यहाँ से कितना काम हो गया, 9 और 9 × 3 27/2। 19 9 दूनी 18, 139.5 यूनिट काम हो चुका है। यानी ये काम हुआ है वो बंद करने के बाद में। इसका मतलब क्या है, इसमें से 139.5 हम यूनिट माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40.5 यूनिट काम आ जाएगा। 40.5 यूनिट काम। ये कब हुआ, ये पहले हुआ। ये कब हुआ, इस 6 घंटे 45 मिनट के दौरान हुआ। ये जो काम हुआ 6 घंटे 45 मिनट के दौरान ये काम 40.5 यूनिट काम हुआ है। तो वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि रिसाव की क्षमता कितनी है। तो ये काम कब हुआ है, इसमें 6 घंटे, तो इसको हम लिखते हैं 6 घंटे 45 मिनट का मतलब 3/4 है, तो 27/4, यानी कि 27/4 घंटे में कितना काम हुआ है तीनों के द्वारा 40.5 हुआ है। 1 घंटे में कितना होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 0 है। तो यहाँ से आपके पास में इसका मान आ जाएगा, 9 से काटोगे तो 30, 9 से काटोगे 9 × 4 36, 9 × 5 45, 3/2 6 आ जाएगा इसके। यानी इन तीनों की क्षमता कितनी है, 6 यूनिट है। किसकी, ए की, बी की, एक्स की, वाई की, और जो तीसरा रिसाव है उसकी। तो यहाँ से एक्स का क्षमता कितनी है, 5 है, वाई की कितनी है, 4 है, उस रिसाव की कितनी हमें पता नहीं, उसकी क्षमता कितनी है, R है, और तीनों की कितनी है, 6 है। तो यहाँ से R बराबर कितना हो जाएगा, -3। रिसाव की क्षमता कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो रिसाव को अकेले खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो टैंक की क्षमता कितनी है, 180 है, रिसाव की क्षमता कितनी है, -3 है, तो यहाँ से आ जाएगा 60।
ऑप्शन 20 का राइट होगा। और ऐसे प्रश्न हम कर भी चुके हैं, इस टाइप के प्रश्न हम कर चुके हैं। बस हमें क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। यहाँ तक इतना काम हो चुका था बंद करने के बाद में, इसका मतलब इससे पहले कितना काम हुआ, ये काम किसने किया, 6 घंटे 45 मिनट में एक्स वाई और उस रिसाऊ तीनों ने मिलकर, तो 40.5 काम हुआ 27/4 घंटे में, 1 घंटे में आ जाएगा 6 यूनिट। यानी इसकी क्षमता कितनी है, तीनों की 6 यूनिट है, तीनों की क्षमता के बराबर 6 यूनिट रखा। जिसका मान पता वो रख दो, नहीं पता उसका मान लिया हमने आर, और आर बराबर है -3। -3 मतलब इसका काम है नेगेटिव खाली करने का। 2 पाइप ए और बी क्रमशः 24 घंटे और 27 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। दोनों नल खोले जाते हैं और 2 घंटे 16 मिनट के बाद यह देखा जाता है कि टैंक में एक रिसाव है। रिसाव की तुरंत मरम्मत की जाती है, जिस कारण टैंक को भरने में सामान्य से 96 मिनट अधिक लगता है। यदि टैंक भरा है तो अकेले रिसाव को टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। क्या दे रखा है, 2 पाइप है ए और बी, वो 24 घंटे 27 घंटे में टैंक भर सकते हैं। तो 24 और 27 इसमें वो भर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगी इनकी 24 27 का एलसीएम ले कितना आ जाएगा, 3 से 8 और ये 9 72 72 216 कितना आ जाएगा, 216 यूनिट आ जाएगा। तो 24 को गुणा करते हैं यहाँ से 9 और 27 गुणा करते हैं 8। ये क्या होगी, दोनों की एफिशिएंसी हो गई है। 24-27 घंटे में भर सकते हैं, दोनों नल खोले जाते हैं और 2 घंटे 16 मिनट के बाद यह देखा गया कि टैंक में रिसाव है। तो यहाँ पर सामान्य से 96 मिनट अधिक लगते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सामान्यतः इसको कितना टाइम लगता है। तो 17 यूनिट है, तो 17 यूनिट है, तो सामान्यतः इसको कितना टाइम लगेगा, इसको भाग देंगे इसमें, तो यहाँ तो फिर डेसिमल में नंबर आएगा इसमें। तो इसको कैसे करें, 2 घंटे 16 मिनट के बाद ये देखा गया है कि टैंक में एक रिसाव है, जिस रिसाव की तुरंत मरम्मत की जाती है, जिस कारण टैंक को भरने में सामान्य से 96 मिनट अधिक लगता है। ये 96 जो मिनट लगा है वो किसकी वजह से लगा है, उस रिसाव की वजह से। इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, देखिए क्या दे रखा है, यहाँ तक तो ठीक है। क्या बोला गया है, 2 घंटे 16 मिनट के बाद यह देखा गया है कि टैंक में एक रिसाव है। 2 घंटे 16 मिनट के बाद में क्या देखा गया कि टैंक में एक रिसाव है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ए ने भी काम किया, बी ने भी काम किया और उस रिसाव ने भी काम किया है। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, 96 मिनट अधिक लगती हैं। बताओ ये 96 मिनट अधिक क्यों लगी, क्योंकि ए और बी तो पहले भी काम कर रहे थे। तो ये 96 जो मिनट ज़्यादा लगी किसकी वजह से लगी है, ये उस रिसाव की वजह से लगी है, उस रिसाव की वजह से है। तो 96 मिनट किसको लगी है, ए और बी को। तो बताओ जो ए और बी ने 96 मिनट में कितना काम किया, 8 + 9, यानी 1 मिनट में, यदि 1 घंटे में करते हैं इतना, तो 1 मिनट में कितना करें, 96 इसको बदलेंगे, इसमें इतना काम करेंगे। यानी यहाँ पर ये पर आवर में काम करते हैं, 9 और 8 है, 17 काम करते हैं पर आवर में है, और यहाँ पर 96 मिनट दे रखा, 96 को बदलेंगे आवर में, तो इतना काम एक्स्ट्रा किया गया है। और ये काम क्यों किया गया है, क्योंकि ये काम है उस रिसाव की वजह से हुआ है। तो रिसाव का हमें पता नहीं है, तो उस रिसाव का मान लीजिए क्षमता कितनी सी है, और कितने घंटे काम किया उसने, 2 घंटे 16 मिनट है। 16 मिनट को बदलेंगे इसमें, तो इसमें 4 से काटोगे तो 4 से काटोगे तो 15 15 30 34/15। अब यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी उस रिसाव की, जिसको हमने सी नाम दिया है। तो यहाँ से काटेंगे तो 15 × 4 24, और ये 17 है, 17 से काटोगे इसको 2 और 2 से काटोगे तो 12। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। सी की क्षमता आपके पास में कितनी आ गई, 12 है। तो यदि टैंक भरा है तो रिसाव को टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल काम कितना है, 216 है, और इसकी क्षमता कितनी है, 12 है। तो 12 × 12 12 × 8 96, 18 घंटे लगेंगे, ऑप्शन सी। क्या किया मैंने, देखिए इसमें बोला गया था कि 96 मिनट अधिक लगते हैं। 96 मिनट अधिक लगते हैं, क्यों लगते हैं, क्योंकि 96 मिनट इसलिए लगते हैं क्योंकि सी ने कुछ पानी वो निकाल लिया था, उसकी वजह से लगते हैं। और ये 96 मिनट काम किसने किया, ए और बी ने, क्योंकि सी को तो हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो यहाँ पर है ए और बी मिलकर है वो 17 यूनिट काम करते हैं पर आवर करते हैं। यहाँ पर 96 मिनट में था, मिनट को बदला किसमें, आवर में, तो 96/60 इतने घंटे, और पर आवर की स्पीड ये है, तो इतना काम करेगा।
ये काम है किसके बराबर होगा, सी के द्वारा 2 घंटे 16 मिनट में किया गया है। 2 घंटे 16 मिनट को आप बदलोगे तो आएगा 34/15 है। इसकी क्षमता मान ली सी है, तो ये वाला काम बराबर है। यहाँ से सी का मान आ गया 12 है। सी का मान जब आपके पास में 12 आ गया है तो ये एफिशिएंसी आ गई है, तो 216 में भाग देते हैं 12 का तो आ जाएगा 18। 43 का प्रश्न है, ये ट्राई कीजिए आप। पाइप ए 18 घंटे में एक खाली टंकी भर सकता है, जबकि पाइप बी 30 घंटे में एक भरा हुआ टंकी खाली करता है। जब टंकी खाली होता है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, फिर बंद कर दिया गया। प्रत्येक पाइप को बारी बारी से 1 घंटे के लिए तब तक खोला गया जब तक कि टंकी पूरी ना भर जाए। टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। लैंग्वेज का प्रश्न है बस, और कुछ भी नहीं इसमें। पाइप ए वो 18 घंटे में टंकी खाली कर सकता है, ए है वो 18 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। बी है वो 30 घंटे में एक भरा हुआ टंकी खाली कर सकता है। बी है वो 30 घंटे में दोनों खाली करेगा, खाली टंकी को भर सकता है। पाइप ए भर सकता है और ये खाली कर सकता है। तो यहाँ से आ जाएगा 90 यूनिट 5 और यहाँ पर माइनस का 3। पाइप ए को 1 घंटे के लिए और दूसरे घंटे के लिए बी है, तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट 1 घंटा है, फिर ये सेकंड आवर है। 2 घंटे में, पहले घंटे में 5 काम करता है, दूसरे में कितना करेगा, तो आपके पास में आ जाएगा 2 यूनिट है। यानी 2 घंटे में कितना काम हुआ, 2 यूनिट काम हुआ है। 2 घंटे में कितना काम हुआ है, 2 यूनिट काम इसके अंदर हुआ है। तो कितना, तो इसमें क्या करें, टोटल काम कितना, 90 में से माइनस करते हैं 5 है, 85 में भाग दें 2 का, तो कितना आ जाएगा 22 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 से, यानी 2 घंटे में, और ये मैंने आपको बताया भी था 22 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 से। 44 नहीं, कितना आया था इसमें, 85 भाग दे 44 आया था, 44 43 85 में भाग देना था 2 का, तो 22 कैसे किया मैंने, 44 दून 43 42 से करते हैं, 42 42, तो 84 घंटे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 84 यूनिट है। अब बताओ कितना काम है इसके अंदर। अब इसके अंदर काम बचा 6 यूनिट है। अब ये साइकिल पूरा हो चुका, अब दोबारा कौन आएगा, पहले घंटे ये आएगा 5 यूनिट काम करेगा। तो अब कितना होगा, 85वां घंटा हो गया, 85 और कितना काम होगा, 89 काम हो गया, 89 काम इसके अंदर हो गया। अब सेकंड इसमें 3 माइनस होगा। अब 86 में क्या हो जाएगा, 86 वाला जो है उसमें 3 काम माइनस होगा, तो अब आपके पास आ जाएगा 86 आ जाएगा। 89 में से माइनस कर देंगे 3, तो अब कितना काम आ जाएगा, 86 आ जाएगा। अब दोबारा कौन आएगा, ए आएगा। काम कितना बचा, काम बचा 4 है, और ये करता कितना 5 है, तो 86 सही 4/5, 86 4/5 है। इसका मतलब कितना है, 60 से भाग करें तो 12 गुना 4 48 है, 86 आवर्स 48 मिनट। जैसे जैसे पर्सन की लैंग्वेज है आपको वैसे वैसे चलना है इसमें। पाइप ए द्वारा टैंक भरने में पाइप ए और बी द्वारा एक साथ भरने की तुलना में 21 से 1/3 अधिक समय लगता है। दूसरे पाइप बी को टैंक भरने में पाइप ए और बी द्वारा एक साथ भरने की तुलना में 27 मिनट अधिक लगता है। दोनों पाइपों के साथ खोला गया तब कब भरी जाएगी। तो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। जब आपसे दोनों को पूछता है तो कितना समय अधिक लिया गया है, यहाँ से लिया गया है 64/3, इसको लिख सकते हैं। यहाँ से लिया गया है 27 मिनट है। मैंने आपको बताया था ना, ये वाला कॉन्सेप्ट है, टाइम एंड वर्क में बताया था, और इससे पहले वाले क्लास पाइप एंड सिस्टम में बताया था। यहाँ से 9 है तो यहाँ से आ जाएगा बाहर 8 है, 3 यानी 24। दोनों मिलकर करेंगे तो कितना करेंगे, 24 मिनट में 74 मिनट है। एक इनलेट पाइप अकेले 5 घंटे में एक टैंक भर सकता है, और एक आउटलेट पाइप है अकेले 36 घंटे में उसी टैंक को खाली कर सकता है। समान क्षमता के कितने न्यूनतम अतिरिक्त आउटलेट पाइप को खोलने की आवश्यकता होगी ताकि टैंक कभी ओवरफ्लो ना हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक इनलेट पाइप अकेले 5 घंटे में भर सकता है, अकेले 5 घंटे में वो भर सकता है, ठीक है। एक आउटलेट पाइप अकेले 36 घंटे में खाली कर सकता है, 36 आवर में खाली कर सकता है। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, कैपेसिटी आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी 36 है, और यहाँ पर माइनस की 5 है। ये इनलेट है यानी पानी अंदर भरने वाला, ये बाहर निकालने वाला, ठीक है। समान क्षमता कितने न्यूनतम अतिरिक्त आउटलेट। अब देखो यहाँ पर लैंग्वेज पे ध्यान दो, अतिरिक्त
यानी एक तो इसमें ऑलरेडी मौजूद है, उसके अलावा कितने अतिरिक्त आउटलेट पाइप को खोलने की आवश्यकता होगी ताकि टैंक कभी ओवरफ्लो ना हो। इसका मतलब क्या है कि टैंक है वो कभी भी ओवरफ्लो ना हो। इसका मतलब क्या है, इसमें पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। यानी ये तो इसमें 36 है, यानी इसमें कितना पानी अंदर जाता है, 36 जाता है। तो यहाँ पर है 5 से ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो, 5 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि ये 36 से क्या हो, ज़्यादा ही हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 7 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप पाइपों की संख्या रखते हो 7, x बराबर रखते हो 7, तो 7 × 5 35, 35 पे 36 है, यानी एक ज़्यादा रहेगा। अगर 7 पाइप लेते हो तो एक ज़्यादा रहेगा, तो 35 यानी 1 यूनिट इसमें ज़्यादा रहेगा, तो कभी ना कभी तो भरेगा ही। तो इसका मतलब क्या है, इसमें न्यूनतम कितना है, इसमें x बराबर रखो 8, 8 × 5 40 है, फिर ये नेगेटिव आएगा, फिर ये हमेशा नेगेटिव आएगा, कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगा। यानी कम से कम कितने चाहिए, इसमें 8 पाइप चाहिए, कम से कम इसमें न्यूनतम चाहिए 8 पाइप चाहिए। तो इसमें एक तो ऑलरेडी मौजूद है, तो अतिरिक्त पूछा आपसे, एक तो इसमें ऑलरेडी मौजूद है, तो इसमें 7 पाइप चाहिए आपको एक्स्ट्रा कितने पाइप चाहिए, इसको 7 चाहिए, क्योंकि एक तो इसमें ऑलरेडी मौजूद है। हाउ मेनी मिनिमम एडिशनल, अतिरिक्त पूछा आपसे, टोटल पूछता तो 8 आपका आंसर होता, लेकिन आपसे एडिशनल पूछा, इसके अलावा और कितने चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। और दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।